प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है विश्व के घास के मैदान। आपका एग्जाम कॉम्पिटिटिव कोई भी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ, एआरओ, रेलवे, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका बनता है। आज मैं आपको घास के मैदान इतने आसानी तरीके से समझाऊंगा, ट्रिक से लाइन टू लाइन याद कराऊंगा। कौन सा घास के मैदान शीतोष्ण है, कौन सा उष्णकटिबंधीय है, कौन सा कहां पर है और किस महाद्वीप में है। आज के बाद आप घास के मैदान का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं कर पाने की। घास के मैदान से समझने से पहले एक बार ग्लोबल पर स्थिति देख लीजिए। गर्म घास के मैदान कहां पर पाए जाएंगे और ठंडे कहां पर पाए जाएंगे। सबसे पहले देखो, हमारा जो बीचों बीच जो रेखा होती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा होती है उसका नाम क्या है बच्चों? कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है उसे, उस रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? मकर रेखा। इसके बाद आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो आपकी लोकेशन है ये वाली, इस पर जो भी आपके घास के मैदान अवस्थित होंगे उन्हें बोलेंगे गर्म घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होना अनिवार्य है। ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, 90 डिग्री पड़ती है, जिसके कारण यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की साइड जाते जाएंगे गर्मी कम होती चली जाएगी, और 23.5 डिग्री से जैसे ऊपर निकल जाएंगे तो वहां पर गर्मी हमें कम लगनी स्टार्ट हो जाएगी। यही कारण हमारा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कौन से होंगे बच्चों? जो आर्कटिक क्षेत्र में होंगे आपके और अटलांटिक क्षेत्र में होंगे। जिसका मतलब क्या है? मकर रेखा से नीचे और कर्क रेखा से ऊपर जो घास के मैदान होंगे उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? हम शीतोष्ण घास के मैदान या ठंडे घास के मैदान। अगर आप वर्ल्ड मैप पे इसकी लोकेशन समझ सकते हो तो आपका गर्म और ठंडे वाला या शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान और शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब देखो हम इन्हें याद कैसे करेंगे। समझे, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए घास के मैदान का नाम, फिर देश, फिर किस महाद्वीप में स्थित है। घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2। नंबर 1 कौन सा होता है? शीतोष्ण घास के मैदान। नंबर 2 होता है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहले देखो पंपास घास के मैदान, क्वेश्चन बनता है कहां स्थित है, किस देश में स्थित है और किस महाद्वीप में स्थित है। बच्चों पंपास को याद करोगे पंप से। एक पंप की जरूरत पड़ी थी किसे? अर्जेंट पंप की जरूरत किसे पड़ी थी? टीना नाम की लड़की को पड़ी थी। इसका मतलब क्या है? पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है, देश का नाम हुआ। बट पता ये भी होना चाहिए अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है बच्चों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है अर्जेंटीना। नंबर 2 देखो प्रेरी घास के मैदान। प्रेरी बच्चों, प्रे जो है किस देश की करती है मैक्सिमम कंट्री? अमेरिका की। इसका मतलब प्रेरी घास के मैदान आपके कहां स्थित है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा में दोनों जगह पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 देखो सिर्फ बच्चे स्टेपी घास के मैदान। बच्चों टेप की बात हो रही है, टेप कहीं पर लगा रहे हैं हम? 2 महाद्वीपों को जोड़ने के लिए टेप लगा रहे हैं। कौन कौन से? एशिया और यूरोप, दोनों के ऊपर टेप लगा दी हमने। इसका मतलब क्या बनेगा? स्टेपी घास के मैदान। उधरली साइड दोनों महाद्वीप को एक साथ लिखोगे क्या बनता है बच्चों? एशिया, यूरोप और एशिया को जब लिखोगे आप, यूरोप प्लस एशिया क्या बनता है आपका? यूरेशिया। इसका मतलब स्टेपी घास के मैदान आपके कहां स्थित है? यूरेशिया में। इसके बाद नंबर 4 पर देखो पुछताछ घास के मैदान। पुछताछ क्या था बच्चों? हंगरी था। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। देखो इसके बाद ये शीतोष्ण घास के मैदान चल रहे हैं बच्चों हमारे। वेल्ड घास के मैदान, जो बच्चे वेल्ड था, वेल्ड कैसे करवाने गए थे हम लोहे के सामान पर? फ्री में। इसका मतलब वेल्ड घास के मैदान कहां पर है? अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद आप देखो बच्चों नंबर 6 पे डाउन्स घास के मैदान। क्रिकेट सभी लड़के खेलते हैं, जो बाउंसर होती है ना, बाउंसर जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है सबसे ज्यादा बाउंसर मारते हैं, इसलिए डाउन्स घास के मैदान कहां है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में है। अगर वेल्ड को याद रखना चाहो, बोल्ड किस टीम के बॉलर मारते हैं सबसे ज्यादा? अफ्रीका के डेल स्टेन डायरेक्ट बोल्ड मारते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद देखो डाउन्स घास के मैदान आपके हो गए थे कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है लास्ट केटनबरी घास के मैदान। केटनबरी घास के मैदान कहां है बच्चों? न्यूजीलैंड में। केटनबरी घास के मैदान कहां है? न्यूजीलैंड में। अब नंबर 2 देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जो गर्म घास के मैदान होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहला देखो लानोज घास के मैदान कहां स्थित है बच्चों? वेनेजुएला। कैंपोज या कैंपास घास के मैदान कहां है बच्चों? ब्राजील देश का नाम है। अगर मैं महाद्वीप का नाम पूछूं क्या आंसर? दक्षिण अमेरिका। देखो बच्चों कैंप लगा हुआ था। किस चीज का कैंप लगा हुआ था? फुटबॉल सिलेक्शन का। और फुटबॉल में नंबर 1 पे कौन है मैक्सिमम में? कौन बच्चों? ब्राजील। इसका मतलब क्या है? कैंपोज या कैंपास घास के मैदान आपके कहां स्थित है? ब्राजील में।
नंबर 3 देखो, सब आना घास के मैदान कब है? सब आना फ्री में खाना, जब नौकरी लग जाएगी तो सबकी दावत करेंगे, हम सबको पार्टी देंगे। क्या कह रहे हैं? सब आना फ्री में खाना। इसका मतलब सब आना घास के मैदान कहां स्थित है बच्चों? अफ्रीका में। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, पटाना घास के मैदान का है बच्चों? श्रीलंका में। हाल ही में श्रीलंका का तख्ता पलट हुआ है, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, सारे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पटाना सोच रहे हैं, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ही भयानक है फिलहाल। इसका मतलब क्या हुआ आपका? पटाना घास के मैदान कहां स्थित है बच्चों? श्रीलंका में। नेक्स्ट देखो, पार्कलैंड घास के मैदान कहां है बच्चों? पार्क में कैसे गए थे हम? फ्री में। फ्री बोले तो अफ्रीका। पार्कलैंड घास के मैदान कहां है बच्चों? आपके दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद देखो, सैलवास घास के मैदान कहां है बच्चों? अमेजन बेसिन। बेसिन को कैसे याद करोगे? सेल लग रही थी बच्चों, कहे कि अमेजन पर सेल लगती है, अमेजन साइट है ना जो ऑनलाइन परचेज करने की, तो सेल कहीं पे लग रही थी बच्चों? अमेजन साइट पर लग रही थी। इसका मतलब सैलवास घास के मैदान कहां स्थित है? आपके अमेजन बेसिन पर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब बार बार का एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेरी घास के मैदान को क्या क्या? एक होता है रोटी की टोकरी। किस घास के मैदान को या किस क्षेत्र को कहा जाता है? रोटी की टोकरी जो आपका है प्रेरी घास के मैदान को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर गेहूं और मक्का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? रोटी की टोकरी। बहुत सारे एग्जाम में आपका डायरेक्ट पूछा जाता है चिनुक हवाई। चिनुक गर्म हवाई कहां पर चलती है बच्चों? ये भी आपके प्रेरी घास के मैदान का जो क्षेत्र है ना बच्चों, वहीं पर चलती है। आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना, एक बार रिपीट कर देना, कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। थैंक यू।